हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल LDW स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है कि बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल निकालना सीखें। तो यहाँ आपको बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल निकालने सीखना है। तो यहाँ पे पहला सवाल 100 है और दूसरा में 64 है। तो हम पहला सवाल को देख लेते हैं। तो पहला में 100 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 में से क्रमागत क्रमागत विषम संख्याओं संख्याओं को घटाने पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया कि 100 में से क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर। तो क्रमागत का मतलब क्रम के अनुसार जो विषम संख्या होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह से बहुत सारे विषम संख्याएं हैं, तो उसे हम घटाने पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 100 है, तो 100 यहाँ पे लिख लेते हैं और माइनस करेंगे विषम संख्या को। तो एक विषम संख्या होता है, तो एक को माइनस करेंगे 100 में से, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 99। और यहाँ लिखेंगे 99। 99 में से अगली विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो एक के बाद होता है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और माइनस कर देंगे। तो 99 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 96। अब यहाँ पे लिखेंगे 96, माइनस करेंगे अगली विषम संख्या। तो 3 के बाद अगली विषम संख्या क्या होता है, तो 3 के बाद 5 होता है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, बराबर के चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ देखिए 96 में से 5 जाएगा, तो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा 91। अब लिखेंगे यहाँ पे हम 91, माइनस करेंगे 5 के बाद अगली विषम संख्या क्या होता है, तो 5 के बाद 7 होता है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, बराबर लगा देंगे। तो यहाँ 91 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो हमारा 1 जाएगा, तो हो जाएगा 11, 11 में से 7 जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7 4 11 होता है, यानी इधर में 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 बच गया, तो ये हो गया 84। अब यहाँ आपको लिखना है 84 माइनस 7 के बाद अगली विषम संख्या क्या होता है, तो 7 के बाद 9 होता है, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे, बराबर लगा देंगे। अब यहाँ 1 जाएगा, तो हो जाएगा 8 में से 1 जाने के बाद 14, 14 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 75 और 9 के बाद अगली विषम संख्या क्या होता है, तो 9 के बाद 11 होता है, तो यहाँ पे हम 11 लिख लेंगे और बराबर लगा देंगे यहाँ पे। अब हम घटाएंगे यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा और 7 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 64 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 64, माइनस करेंगे यहाँ पे अगली विषम संख्या को, तो 11 के बाद होता है 13 विषम संख्या, तो यहाँ पे हम 13 लिख देंगे, बराबर लगा देंगे। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा और 6 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ 51 आ चुका है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 51 माइनस, अब 13 के बाद अगली विषम संख्या क्या होता है, तो 13 के बाद 15 होता है, तो यहाँ पे हम 15 लिख लेंगे, बराबर लगा देंगे। अब यहाँ घटाएंगे 5 में से 1 जाएगा इधर, तो हो जाएगा 11, 11 में से 5 खरच 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 हो गया, 4 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, यानी 36 आ गया। तो चलिए इस तरफ से हम यहाँ पे लिख लेते हैं 36 और माइनस यहाँ करेंगे 15 के बाद अगली विषम संख्या क्या होता है, तो 15 के बाद 17 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 17 इस तरह से और बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 36 में से 17 हमको माइनस करना है, तो एक जगह यहाँ से तो हो जाएगा 16, 16 में से 7 खरच 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया आपको 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी 19 आ गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम 19 और माइनस करेंगे 17 के बाद अगली विषम संख्या क्या होता है, तो 17 के बाद अगली विषम संख्या 19 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 19 और बराबर लगा देंगे। तो 19 में अगर 19 को हम घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। आप देख सकते हैं कि 19 में से 19 घटाने के बाद 0 प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ पे हम संख्या को गिन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वां पद जो है 0 हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 100 का वर्गमूल यहाँ लिख सकते हैं कि 10वां पद 0 है।
इसलिए 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 10वां पद शून्य है, यानी 10वां पद शून्य है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बार बार घटाने की विधि से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो इसी तरह अब फिर हम अगला सवाल को बनाते हैं। यहाँ पे 64 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 64 में से क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर। तो इस तरह से हम यहाँ करेंगे क्या कि यहाँ पे 64 लिख लेंगे और माइनस करेंगे क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या का मतलब क्रम के अनुसार जो विषम संख्या है उसे घटाना है। तो हमारा पहला विषम संख्या 1 हो जाएगा, तो घटाएंगे 64 में से 1 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 63। अब यहाँ लिख लेंगे फिर 63 माइनस, इसके बाद 1 के बाद होता है 3, तो यहाँ पे हम 3 को घटाएंगे तो 63 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम 60 माइनस का चिन्ह। अब 3 के बाद अगली विषम संख्या 5 होता है, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 60 में से 5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 55, तो 55 यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम 55 लिखने के बाद 5 के अगली विषम संख्या क्या होता है, तो 5 के बाद 7 होता है, तो यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे, बराबर चिन्ह लगाएंगे। तो हमको यहाँ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 हासिल लेने के बाद हो जाएगा 15, 15 में से 7 खर्च 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो गया तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, तो हो गया 48। अब आपको 48 को यहाँ पे लिख लेना है, माइनस चिन्ह लगाना है। 7 के बाद अगली विषम संख्या क्या होता है, तो 7 के बाद 9 होता है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। तो यहाँ घटाएंगे तो 1 जाने के बाद हो जाएगा यहाँ पे 18, 18 में से 9 घटेगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब आपको 39 प्राप्त हो गया है, तो 39 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस 9 के बाद अगली विषम संख्या क्या होता है, तो 11 होता है, तो 11 पे यहाँ पे लिख लेंगे। अब घटा देंगे, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बच जाएगा, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, यानी 28 आ गया। अब 28 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 11 के बाद अगली विषम संख्या 13 होता है, तो 13 यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर लगा देंगे। 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी आपको 15 आ चुका है। अब यहाँ पे आपको 15 लिख लेना है, माइनस चिन्ह लगा देंगे। 15 के बाद अगली विषम संख्या क्या होता है, तो 13 के बाद अगली विषम संख्या 15 होता है, तो यहाँ पे हम 15 लिख लेंगे, बराबर लिख करके। अब यहाँ 15 में से 15 घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 15 में से 15 माइनस करने पर 0 प्राप्त हो गया, यानी कि आपका जो वर्गमूल है आपको निकल चुका है। तो इसको संख्या को काउंटिंग कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वां जो पद है शून्य प्राप्त होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 8वां पद शून्य है, तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि चलिए यहाँ पे √64 है और इसका वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमारा वर्गमूल 8 हो जाएगा, इसलिए कि 8वां पद शून्य हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं बार बार घटाने की विधि से। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।